तो आज बात करेंगे फ्रैक्शंस के जोड़ने और घटाने की, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो कोई भी दो फ्रैक्शन तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हों, और अगर सेम नहीं हैं तो सेम बनाने पड़ेंगे। तो दो फ्रैक्शन कब ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे? जब उनके डिनोमिनेटर सेम हों, यानी लाइक फ्रैक्शंस को जोड़ा और घटाया जा सकता है, केवल लाइक फ्रैक्शंस। अगर अनलाइक फ्रैक्शन हैं तो उनको किसी तरीके से हमको लाइक फ्रैक्शन बनाने पड़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन को कैसे जोड़ेंगे वो बताते हैं। मान लिया दो फ्रैक्शन हैं 1/5 प्लस 2/5। तो ये दोनों लाइक फ्रैक्शन हैं क्योंकि इनके दोनों के डिनोमिनेटर 5 हैं। दिस इज इक्वल टू, केवल न्यूमरेटर को जोड़ देते हैं और डिनोमिनेटर को जो है वही रखते हैं। तो न्यूमरेटर को जोड़ा 2 and 1 3/5। ये आंसर हो गया। तो फ्रैक्शन को जोड़ना कितना आसान है, केवल न्यूमरेटर को जोड़ दिया और डिनोमिनेटर को सेम रखा तो न्यूमरेटर जुड़ गया। मान लिया एक और हम लेते हैं 2/7 प्लस 3/7। लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं? जोर से बोलो, लाइक फ्रैक्शन है। हाँ। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, केवल न्यूमरेटर को जोड़ेंगे। 2 and 3 = 5, 5/7 हो गया, आंसर आ गया। एक और सवाल देखते हैं। (9/11) प्लस 1/11 इक्वल टू, ये भी लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर 11 हैं तो कुछ नहीं करना है, केवल न्यूमरेटर को जोड़ देना है। 9 and 1 10/11। डिनोमिनेटर नहीं जुड़ेगा, डिनोमिनेटर जो कॉमन है वही रख दिया जाएगा, नहीं तो 11 और 11 जोड़ के 22 कर दो, गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है, केवल न्यूमरेटर को जोड़ना है। ओके, एक और सवाल देखते हैं जिससे रिजल्ट थोड़ा अलग आएगा। (3/7) प्लस 5/7। ये भी लाइक फ्रैक्शन है और दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन हैं। तो इनको जोड़ने के लिए अगेन न्यूमरेटर को जोड़ेंगे, रिजल्ट आएगा 5 और 3 8/7। अब ये जो रिजल्ट आया ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। तो क्या करेंगे, इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे, दिस इज इक्वल टू 7 1 जा 7, 1 जो है रिमाइंडर बचा तो 1/7 हो गया। इसको इस तरह से लिख के हम हल कर देंगे, ये आंसर हो गया। तो क्या किया, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब और हम सवाल देखते हैं अभी थोड़े डिफरेंट टाइप के। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जैसे 7/3 प्लस 1/3, तब भी इसको ऐड करने का सेम तरीका है, केवल न्यूमरेटर को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, चाहे वो प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। ये हो गया 8/3। दिस इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और 2 रिमाइंडर बचा तो वो न्यूमरेटर बन गया, आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? केवल न्यूमरेटर को जोड़ना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। एक और देखते हैं 2 and 1/3
प्लस 1 and 1/3। इसको ऐड करने के लिए हम पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कितना बनेगा पहला बनेगा 7/3। 3 2 जा 6, 1 7/3। जोर से बोलो ताकि जो है हम सुन पाए। 7/3 प्लस 3 बजे 3 प्लस 1 4/3। 4/3 बन गया। और इसको अब ऐड कर देंगे नॉर्मल तरीके से न्यूमरेटर को। 7 and 4 11, 7 and 3 10 और 1 11, 11/3 इक्वल टू 3 3 जा 9, यस 2 11, 2/3। ये हो गया आंसर। समझ में आ रही बात? तो अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब ऐड करते हैं। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके तब ऐड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो डिनोमिनेटर डिफरेंट हो गए, तो उनको कैसे जोड़ेंगे? मान लिया हमारे पास है 1/6 प्लस 2/3। तो ऐसे फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम देखते हैं कि क्या इनको हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखने से ही दिख रहा है कि अगर इस वाले फ्रैक्शन में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर में तो 6 बन जाएगा और फिर ये लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/6 को तो वैसे ही रखा और 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया और नीचे 3 में 2 का मल्टीप्लाई किया। किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू नहीं बदलती। टू अपॉन 3 में ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर रहेगा, फ्रैक्शन की वैल्यू सेम रहेगी, फ्रैक्शन बदल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/6 प्लस 4/6। और अब जो है 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, अब ये बन गया लाइक फ्रैक्शन और इसको हम बड़े आसानी से जोड़ सकते हैं 415/6। तो क्या किया हमने इसको लाइक फ्रैक्शन बनाया। अब ये देखने से ही पता लग जाएगा कि लाइक फ्रैक्शन बन सकता है या लाइक फ्रैक्शन नहीं बन सकता। अगर लाइक फ्रैक्शन बन सकता है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बना करके और फिर हम इसको ऐड करेंगे। एक सवाल और देखते हैं। सेवन अपॉन 10 प्लस 3/5। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है। 5 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन अगर 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये वाला फ्रैक्शन में अगर हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो सिमिलर हो जाएगा। 7/10 को हम ऐसे ही रखेंगे प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 और ये बन जाएगा 7/10 अपनी जगह पे है प्लस 3 2 जा 6/10। दिस इज इक्वल टू 6 और 6 12 हो जाएगा
6 6 12 1 13 13/10। और ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको हम बनाएंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 10 एकम 10 और 3 रिमेन बचेगा। ये न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर 10 बना रहेगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हुआ। जोर से बोलो, जोर से बोलिए। हम पहले और दूसरे फ्रैक्शन में 4 से मल्टीप्लाई करके भी मिक्स लाइक फ्रैक्शन बना सकते हैं। दूसरे फ्रैक्शन में फ्रैक्शन 3/5 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें और फ्रैक्शन 7/10 में 2 से तो बड़ा काम हो जाएगा। हम छोटा काम करेंगे, बड़ा काम नहीं करेंगे। दोनों में हम क्यों मल्टीप्लाई करें जब एक में मल्टीप्लाई करके काम चल रहा है? तो एक ही में मल्टीप्लाई करके काम चलाएंगे, दोनों में नहीं। कम से कम काम करना है। वो आपने जो बताया वो सही बताया, लेकिन जो है वो बड़ा काम हो जाएगा। ओके, एक और देखते हैं। 3/7 प्लस 6/14। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बनेंगे। या तो हम 14 2 से डिवाइड हो जाएगा, या तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे 14 बन जाएगा, या हम इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो नीचे 7 बन जाएगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। या तो हम पहले वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, या फिर दूसरे वाले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करें। तो हम पहले वाले फ्रैक्शन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × 2/7 × 2। एक में डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, एक में डिवाइड होगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्शन होता है, तभी वो ठीक बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 6/14 दिस इज इक्वल टू 6/14। 3 दूना 6, 7 दूना 14 प्लस 6/14 इक्वल टू 12/14। अब ये देखिए, ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। इसमें ऊपर नीचे 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से कट सकता है। 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 इक्वल टू 6/7। ये आंसर हुआ। अब हम दूसरी बात करते हैं। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई ना करें, हमको आंखों से दिखाई दे रहा है कि 6/14 ऊपर नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यू कैन राइट इट एज 3/7 प्लस 6/2/14 हमने ऊपर नीचे 2 से डिवाइड किया। फ्रैक्शन में चाहे डिवाइड कर दो और चाहे मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन की वैल्यू नहीं बदलती, केवल उसका इक्विवेलेंट प्राप्त होता है। इक्वल टू 3/7 अपनी जगह रखेंगे, इक्वल टू प्लस 6/2 कितना हुआ? 3 2 3 जा 6 और 14/2 कितना हुआ? 2 7 जा 14 इक्वल टू आ गया 6/7। न्यूमरेटर को केवल जोड़ना है, 3 + 3 = 6। डिनोमिनेटर यथावत रखना है। इसमें हमको बाद में नहीं काटना पड़ा, पहले ही कट गया। वो पहले वाले में जो जोड़ा था उसमें 12/14 आया था। ओके, चलिए एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, जिसमें आप 1/4 प्लस 3/8। वैसे तो 8 में 2 से डिवाइड कर दें तो 4 आ जाएगा, लेकिन फिर 3 में नहीं डिवाइड होगा 2 से, इसलिए डिवाइड वाला तो बात खत्म हो गई। अब हम 4 में मल्टीप्लाई करके 8 बना सकते हैं। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो सीधे लिख देता हूँ, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 2/4 में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ 8
हमने वो मल्टीप्लाई वाला स्टेप दिखाया नहीं, लेकिन मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई किया 2 हुआ, 4 में 2 से मल्टीप्लाई किया 8 हुआ, प्लस 3/8, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, जोर से बोला करो, अपॉन 8। ये आंसर हो गया। चलिए, ये तो बड़े सरल थे जिनको आप लाइक फ्रैक्शन आसानी से बना सकते हैं। लेकिन कई बार लाइक फ्रैक्शन बनाना बहुत आसान नहीं होता और दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों में डिवाइड करना पड़ता है। ऐसे में जो डिफरेंट तरह के फ्रैक्शन हैं उनको हम कैसे एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो वो है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड? एलसीएम मेथड। एक एग्जांपल लेते हैं। 2/7 प्लस 1/2। अब इसको अगर हमको लाइक फ्रैक्शन बनाना हो तो फिर ये बड़ी मुश्किल होगी। इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये लाइक फ्रैक्शन बनेगा। तो इसको 7 इज अ ऑड नंबर। वो तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 2 में मल्टीप्लाई करके तो वो बनेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो है डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालने के लिए ऐसे लिख देते हैं 2, 7, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1 आ गया। 7 नहीं डिवाइड कर होगा तो ऐसे लिख दिया। फिर हमने 7 से डिवाइड किया 1 और 1 आ गया। तो एलसीएम हुआ 7 × 2 14। एलसीएम कितना हुआ? 7 × 2 14। 2 सते 14, 2 सते 14, तो 14 हो गया एलसीएम। अब इसमें डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो आ जाए उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो। तो 7 से डिवाइड किया 14 को तो कितना आया? 2 और 7 का मल्टीप्लिकेशन था, तो 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 4। 2 से डिवाइड किया 14 को कितना आया? 7 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया, इक्वल टू, अब इन दोनों को जोड़ देंगे 11/14। ये आंसर आ गया। एक और सवाल देखते हैं। एक और सवाल देखते हैं। 4/5 प्लस 2/3। अगर ये नीचे के नंबर दोनों नंबर प्राइम हों, नीचे के जो डिनोमिनेटर हैं दोनों प्राइम हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होता है। अगर नीचे के दोनों नंबर प्राइम हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो किसी से ना कटें। तो 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सब क्या हैं? ये प्राइम नंबर हैं। क्या हैं? प्राइम नंबर, जो किसी की टेबल में नहीं आए, अपनी टेबल में आएंगे, 1 की टेबल में आएंगे, तो ये प्राइम नंबर हैं। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर। जब ये प्राइम नंबर हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम होगा। तो एलसीएम क्या होगा? 5 तिहाई 15, 5 3 जा 15। 5 से डिवाइड करें कितना आएगा? 3। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाय 15। 15 डिवाइडेड बाई 3। 15 डिवाइडेड बाय 3 5। 5 2 जा 5 2 जा 10। इक्वल टू 12 और 10 22
22/15 इक्वल टू 15 1 जा 15 और 7 बचेगा 7/15। ये आंसर हो गया। 15 एकम 15, 15 5 20, 2 22, 15 7 22। एक और सवाल देखते हैं जिसमें एलसीएम निकालना हो हमको। 4/5 प्लस 4/15 प्लस 5/12। अब ये इसका एलसीएम आपको प्रॉपर निकालना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे प्राइम नंबर नहीं है, तो निकालते हैं। 12 लिख दिया और 15 लिख दिया। कितने से कटेगा? 2 से। 2 6 जा 12, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा, 2 3 जा 15 नहीं कटेगा। अब 3 से कटेगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर कितने से कटेगा? 5 से कटेगा, 1 1 आ गया। तो एलसीएम क्या हुआ? 2 दूना 4 3 12 पंचे 60। कैसे करेंगे? 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 10 छंग 60। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 से डिवाइड करेंगे, 5 3 15 होता है, तो 4 बचेगा। 4 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। 15 से डिवाइड करेंगे तो यहीं से देखते हैं, ये 15 बना, 5 3 15 और 4 से और मल्टीप्लाई करने पे 60 ही आया था। तो इसका मतलब 60 में जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 4। 4 से 4 में मल्टीप्लाई कर लिया। इसी तरीके से 12 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो, ये 12 हुआ। 3 दूना 6 दूना 12, 2 दूना 4 3 12, तो क्या बचेगा? 5। क्या बचेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 50 25। 12 से डिवाइड किया, 12 पंचे 60 और 5 50 25। अब इसको जोड़ देंगे। 6 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 1 4, 41/60। ये आंसर आ गया। 41/60 क्या हुआ? आंसर आ गया। ये हुआ फ्रैक्शंस का जोड़ना। अगले सत्र में हम फ्रैक्शंस को घटाने पर बात करेंगे और कुछ नए तरह के फ्रैक्शंस पर भी चर्चा की जाएगी। ठीक है। अब अभ्यास के लिए हमने कुछ फ्रैक्शन आपको देंगे हम अलग से, उसको आप अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।